हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं माता जी के बारे में। जी हाँ, असुरा माता के बारे में बात होने वाली है और किस तरीके से फिर से थोड़ी थोड़ी पोकिंग पोकिंग स्टार्ट हो चुकी है माता जी के साइड से। तो सारे टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो माता जी जो है अपने घर का दिनचर्या दिखा रही है पिछले 5-6 दिनों से, जब से वो कश्मीर की वादियों से आई हैं। और दिनचर्या दिखाना है और उसके बाद वो गिफ्ट, मैं आज उसके लिए क्या लाई गिफ्ट, मैं आज उसके लिए क्या लाई गिफ्ट। मतलब वो कश्मीर से कब का आ चुकी है, लेकिन कश्मीर उनके अंदर से जा ही नहीं रहा है। गिफ्ट 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 की हुई है, पता नहीं 4 गिफ्ट ला करके 40 से भी ज़्यादा जब तक वो कंटेंट नहीं निकालेगी या फिर गिफ्ट के पैसा का 4 गुना ना निकाल लेंगी, माता जी नहीं मानने वाली है। नहीं नहीं, माता जी नहीं मानने वाली है। धड़ाधड़ गिफ्ट वाले आ रहे हैं कि आज मैंने उसकी माँ को गिफ्ट दिया, उसकी दादी को गिफ्ट दिया, उसके लिए गिफ्ट लिया। हाँ, ये सारी चीजें हुई है माता जी के ब्लॉग में। रोजमर्रा का साफ सफाई दिखा रही है। हाँ, हालांकि अभी ये कुछ दिन चलेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद लोग उनको देखने लगेंगे, अरे ये साफ सफाई है, फिर इनकी जो व्यूज गिर जाएंगे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है इनके घर की कंट्रोवर्सीज देखने की, कलेश देखने की, जो कि बारी बारी से कभी ना कभी हो ही रहा होता है। इसीलिए जो है लप्पू जो है हमेशा आए दिन कंट्रोवर्सीज करते रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक वो कंट्रोवर्सीज नहीं करेगा, ब्लॉग्स के जो व्यूज है ना नहीं आगे बढ़ेंगे, बूस्ट ही नहीं होंगे। कंट्रोवर्सीज करो, एक वीक 10 दिन तक व्यूज अच्छे आते हैं, फिर बाकी के जो नेक्स्ट 3-4 दिन होते हैं वो कंट्रोवर्सीज का थंबनेल लगा लगा के आप खींच लो। तो महीने का 20 दिन आप ऐसे खींच सकते हो, बाकी का 10 दिन व्यूज नहीं आए, उतना आ जाए, 20 के 30 के आ जाए तो चल जाते हैं। तो कंट्रोवर्सीज वाला जो खेल है ना, वो लप्पू बहुत अच्छे से समझता है और माता जी भी अब बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं, क्योंकि माता जी अब कंट्रोवर्सीज करने में हो चुकी हैं खिलाड़ी। तो बात कर रही थी मैं पोकिंग के बारे में। तो अभी जो है माता जी अपने घर का साफ सफाई दिखा रही हैं। तो माता जी जो है वो चाय लेकर के बैठी हैं और अपनी एजी ओजी को भी दे रही हैं। वो बहुत आधा आधा कप की चाय है, जिसको माता जी ने वैसे करके बनाया है ना, जो चीनी डालते हैं फिर चीनी को पिघला के, ऐसा कुछ नए तरीके से बनाया और थोड़ा सा बनाया है। उसके बाद माता जी बोल रही हैं कि यही 1 कप चाय और पानी के लिए मुंह देखना पड़ता था, है ना। अपने एजी ओजी से पूछ रही है और उन्होंने एकदम परफेक्टली दो मिलाया है, बोला हाँ देखना पड़ता था। तो क्यों देखना पड़ता था माता जी? 1 कप चाय 1 गिलास पानी ही तो था, उठ के ले लेती। ऐसा कोई नियम तो नहीं बना है कि घर में बहू है तो खाना पीना चाय ग्लास पानी सब बहू करके देगी। ऐसा कोई नियम बना है क्या आपके घर में बहू को मतलब एंट्री लेना है, रहना है तो यही वाले नियम है? और ऐसे आप तो, आपका बेटा कोई ऐसा कलेक्टर तो है नहीं, है आप तो कलेक्टर नहीं हो कि कोई नियम बना के सामने वाले को बिहा के लाओगे। तो माता जी जो है बोल रही है कि नहीं, 1 गिलास पानी के लिए आपको हमको देखना पड़ता था। तो माता जी आप क्यों देखती थी? आप जाकर के कर्मठ ही है माता जी, आप जाके खुद ले लीजिए। जैसे अभी आपको काम करके अपने हाथ का खाने पीने में संतुष्टि महसूस हो रहा है, तो वही संतुष्टि आप बहू के रहते क्यों नहीं महसूस करती हैं? बहू को भी बना के दीजिए कभी कभी, बहू को भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, माता जी तब तक काम नहीं करेंगी जब तक घर में बहू रहेगी। बहू को घर से लात से निकाला, उसके बाद माता जी काम करेंगी। और फिर माता जी ये भी बोल रही है, हाँ माता जी अब लाइन पे, अभी तो माता जी ने कुक को हटा दिया है, अब माता जी बोल रही है, अब मुझे लगता है वो कुक छुट्टी पे गई है या हटाया है वो पता चल जाएगा। माता जी बोल रही है कि जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक जो है हम लोग जो है रखेंगे, उसके बाद जो है रख भी सकते हैं। तो माता जी को 2-3 दिनों में रियलाइज हो चुका है कि काम नहीं होगा। और माता जी अपने पति को बोल रही है कि 20 तारीख से लेके पिछले 10 दिनों से तो हम काम कर ही रहे हैं ना। तो पिछले 10 दिनों से आप कहाँ काम कर रही हो? 5 दिन 6 दिन तो आप उधर हनीमून मना रही थी। अभी तो पिछले लास्ट 2-3 दिनों से तो आप सिवान में बैठ के अपना काम कर रही हो। 3-4 दिन आपने कश्मीर में बिताया, उसके बाद आप अपने लप्पू के पास चली गई। तो आप 10 दिन भी कहाँ काम किए हो? 4 दिन आपने काम किया है, उसमें भी आप उस छोटी बच्ची से इतना सारा काम करवाते हो, कैमरा पकड़वाते हो, इधर उधर की सारी काम करवाते हो। और उसके बाद ही आप चौथे दिन में ही आप बोल रही हो कि अगर जितना मेरे से पार लगेगा, जब तक लगेगा मैं करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी। अरे, चौथे दिन में आपने देखना शुरू कर दिया मेड। चौथे दिन में आपको कुक और मेड की याद आ गई। तो माता जी का नहीं चलने वाला है, क्योंकि माता जी को घर के कामों में नहीं मन लगता है। माता जी अगर अपने फूड वाले ब्लॉग पे, फूड सॉरी वो जो रेसिपी वाले चैनल पे अगर वो डालती हैं वीडियोस,
तो वो कितना ही डालती है, उनकी देखो कितना कम उन पे वीडियोस आते हैं। वही ब्लॉगिंग में धड़ल्ले से हेलो गाइस, हाय गाइस कर रही होती है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है, बैठ के किसी कोई भी सोफा पकड़ लो, बकैती काटो। अब ये जो ये साफ सफाई वाले ये सब ब्लॉग बना रही है, इसमें मेहनत है, क्योंकि आपको इसमें हर जगह कैमरा लेके जाना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ वैसा ना दिख जाए जो नहीं दिखाना है। तो वही बात है, अब वही आप एक सोफे पे पकड़ के बैठे रहोगे तो क्या ही दिख जाएगा, वही दिखेगा, आपका शटर दिखेगा, सोफा दिखेगा। लेकिन आप अगर घूम घूम के ब्लॉग बनाओगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आपके घर की गंदगी दिखेगी, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे अगर वो काम कर रहे होंगे कहीं और तो वो भी कैप्चर हो जाएगा। तो वो थोड़ा माता जी के लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि माता जी को 3-4 ब्लॉग अपलोड करने होते हैं, तो उतना माता जी ध्यान नहीं देती हैं। रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, तो माता जी जो है ना बैठ के बकैती काटती हैं। अब बात करूंगी मैं छोटे राजकुमार के बारे में, तो छोटे राजकुमार के ब्लॉग भी बोरिंग हो गए हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम जो है ना कहीं पे सामान लेके बैठ जाएगा और बैठ के वो लोग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग का मतलब होता है कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, कुछ वो दिखाओ, खाना क्या खाया, बनाया क्या, वो दिखाओ। आप कहीं पे भी बैठ जाओगे, उसके बाद भाषण देते रहोगे कि हमने वो किया, ये किया, हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं, तो हर ब्लॉग में यही करोगे तो कोई आपकी फालतू की बकवास नहीं सुनेगा। आप कोई फिलोसफर नहीं हो कि आपको लोग सुनने आएगा, लोग इंटरटेन होते आते हैं, आपसे ज्ञान लेने नहीं आते हैं। उसके बाद छोटा राजकुमार भी अपनी पत्नी को ले लेगा, तुम बताओ तुम क्या सोचती हो, तुम बताओ तुम क्या सोचती हो। अरे यार, वो क्या सोचती है नहीं सोचती है उससे व्यूअर्स को क्या है। और वो उसकी पत्नी पूरे टाइम मैं सोच रही थी, मैं सोच रही थी कर रही होती है, पूरे कमेंट बॉक्स में उसका लोग मजाक बना रहे होते हैं, और वो इंप्रूवमेंट ही नहीं कर रही है अपने में। छोटे राजकुमार का भी वही राम कहानी है, उसके भी ब्लॉग के व्यूज पूरे डाउन हो चुके हैं। जबकि कंट्रोवर्सीज हो रही थी, वो नॉर्मल ब्लॉग भी डालता था तो उसके व्यूज आ जाते थे, अभी उसके कुछ नहीं आ रहे, इंक्लूडिंग लाइव में भी व्यूज नहीं आते हैं। माता जी का भी अभी थोड़ा चल रहा है, ब्लॉग पे थोड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं। माता जी अपने परिवार में सबसे अच्छा भी ब्लॉग चला रही हैं, सबसे अच्छे व्यूज आ रहे हैं घर का काम वाम दिखा के। हाँ, आज जो अभी ब्लॉग, आज वाले जो ब्लॉग को अपडेट किया है उन्होंने, तो वो वाला जो ब्लॉग है ना चल जाएगा, क्योंकि उसमें फिर वही कंट्रोवर्शियल बातें बोली हैं कि 1 कप चाय और पानी के लिए मेरी बहू मुझे तरसा देती थी। तो ये सारी बातें हैं, उस पे लेके रिएक्शन भी बनेंगे, ब्लॉग्स चलेगा भी, क्योंकि लोग देखेंगे जाके बार बार कि आफ्टर ऑल क्या बोला, क्यों बोला। और जो माता जी के पति है उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया है, हर बार की तरह पूरा साथ दिया है। वो बोल रहे कि हाँ बहू रहती है तो हमको इधर उधर जाने में नहीं बनता। अरे भाई, तो आपको इधर उधर जाना है तो जाओ, इतना ही इधर उधर जाने का शौक तो नहीं ब्याह करवाते अपने बेटे का। कोई लड़की मांग फाड़ के तो नहीं बैठी थी ना आपके दरवाजे पे कि नहीं नहीं मेरे से शादी करा दो अपने बेटे की। तो पति जी जो है वो पूरे तरीके से साथ दे रहे हैं माता जी का, क्योंकि हाँ माता जी घर चला रही है तो माता जी का साथ देना बनता ही है। ये तो माता जी अभी उनको घर से बाहर भगा देगी, जैसे छोटे बेटे को भगाया, बड़े बेटे को भगाया। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखती हूँ मैं और ज्यादा ब्लॉग्स आ रहे हैं तो और क्या ही उस पर रिएक्शन हो, क्योंकि माता जी ने आज सुबह जो बका उस पर रिएक्शन तो बनेंगे, और उसके बाद माता जी ट्रोल भी होने वाली है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं फिर बात करूंगी अगर कुछ दोबारा चीज जो इनिशिएट होती है तो। आप बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, प्लीज लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।